वेलकम टू माय चैनल। सालिया के घर के करीब पहुंचा तो धड़कन तेज हो गई और बेशुमार ख्यालात इसको परेशान करने लगे। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और बाहर के गेट पर दस्तक दी। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और पूछा, आपको किससे मिलना है? काशिफ ने कहा कि मुझे मोहम्मद नज़ीर सर से मिलना है। चौकीदार उसे अंदर ले गया। बहुत खूबसूरत घर था। चौकीदार ने कहा, आप इस कमरे में इंतज़ार कीजिए, सर थोड़ी देर में आएंगे। थोड़ी देर बाद नज़ीर साहब आ गए और मुस्कुरा के मुसाफिया किया और पूछा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? काशिफ ने जवाबन कहा, सर मेरा नाम काशिफ है। मैं और आपकी बेटी सालिया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सालिया के नोट्स मेरे पास अमानत रह गई थी, आज लौटाने आया हूँ। इतना सुनते ही नज़ीर साहब की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, बेटा तुमने बहुत देर कर दी आने में। सालिया का 2 साल पहले ही इंतकाल हो चुका है। इतना सुनते ही काशिफ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खुद को संभाला और कहा, सर ये कैसे हुआ? नज़ीर साहब ने कहा, बेटा सालिया को ब्लड कैंसर था। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसे बचा नहीं पाए। सालिया ने खत दवाखाने से लिख कर दिया था और कहा था कि अगर कोई काशिफ आए तो उसे दे देना। वो खत तुम्हारे लिए है और हमने उसे कभी खोल कर नहीं देखा। काशिफ की धड़कन तेज़ हो गई। नज़ीर साहब ने वो खत लाकर काशिफ को दिया। काशिफ ने कांपते हाथों से खत लिया और पूछा, सर सालिया की कब्र कहाँ है? नज़ीर साहब ने बताया कि पास के कब्रिस्तान में बड़े नीम के दरख्त के पास सालिया की कब्र है। काशिफ नज़ीर साहब के घर से निकलकर सीधा कब्रिस्तान पहुंचा। वहाँ बहुत खामोशी थी। वो लुढ़कते कदमों से नीम के दरख्त के पास पहुंचा, लेकिन वहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग गई। उसने हाथों से साफ किया और अचानक उसकी निगाह एक कब्र पर पड़ी जिस पर लिखा था, मरहुमा सालिया नास बिन्त मोहम्मद नज़ीर। काशिफ की रूह कांप गई और आंखों से बेख्तियार आंसुओं का सैलाब रवां हो गया। वो ज़मीन पर बैठ गया और जेब से ख़त निकाल कर पढ़ा जिस पर लिखा था, काशिफ जब ये तुम ख़त पढ़ रहे होगे तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। काशिफ मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। तुमने कभी मुझसे नहीं कहा लेकिन ये मेरे दिल ने महसूस कर लिया। सुनो काशिफ, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे ब्लड कैंसर है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। तुम्हारी खामोश और मासूम मोहब्बत मेरे साथ हमेशा रहेगी। सुनो काशिफ, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाई कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मेरे लिए हमेशा दुआ करना। सुनो काशिफ, मैं तो मर जाऊंगी लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रहेगी। मोहब्बत तो नहीं मरती ना काशिफ, मोहब्बत तो ज़िंदा रहती है। हाँ, ज़िंदा ही रहती है। काशिफ अपना ख्याल रखना, अलविदा। काशिफ फूट फूट कर रोने लगा। बहुत देर तक कब्र के पास बैठा रहा और शाम के वक्त अपने दिल में सालिया की मासूम मोहब्बत और अपनी सुर्ख आंखों में आंसू लिए घर लौट आया। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम फ्रेंड्स में शेयर लाजमी करें।